आँख, कान और नाक का मेल नाखून के रूप में बाहर निकल जाती है। इसी प्रकार 5 दिन के बाद मेदा से अस्थि, अस्थि से मज्जा और मज्जा से सप्तम सार पदार्थ वीर्य बनता है। फिर उसका पाचन नहीं हो सकता है। फिर यही वीर्य ओजस के रूप में पूरे शरीर में चमकता रहता है। स्त्री के इस सप्तम शुद्ध विशुद्ध पदार्थ को रज कहते हैं। वीर्य और रज दोनों में मित्रता होती है। वीर्य कांच की तरह चिकना और सफेद होता है और रज लाख की तरह लाल होता है। इस प्रकार रज से लेकर वीर्य तक 6 धातुओं के पाचन करने में पूरे 30 दिन और करीब 4 घंटे लगते हैं। मैं आप लोगों को पहले भी बता चुका हूँ कि इंसान 40 दिन के भोजन से अपना 10 ग्राम वीर्य बनाता है और वो आपके शरीर के लिए खून से भी ज्यादा उपयोगी होता है। अगर आप अपने 10 ग्राम वीर्य को किसी बड़ी हॉस्पिटल में बेचते हो तो उसकी कीमत आपको लाखों रुपए दी जाती है, जो कि बहुत ही कम है, जिसको करोड़ों रुपए में भी नहीं बेचना चाहिए। और आप में से बहुत सारे लोग उस अनमोल वीर्य को मुफ्त में बहा देते हैं। जिस 10 ग्राम वीर्य की कीमत अरबों खरबों से भी ज्यादा होती है, उसको एक इंसान हस्त मैथुन करके मुफ्त में कैसे बहा सकता है? अगर आप लोग चाहो तो इंटरनेट पर जान सकते हो या किसी भी बड़ी हॉस्पिटल में जाके पूछ सकते हो कि एक इंसान के थोड़े से वीर्य की कीमत कितनी होती है। वीर्य शरीर के अंदर कोई खास जगह पर नहीं होता है, पूरा शरीर ही इसकी जगह है, संपूर्ण शरीर ही इसका निवास स्थान है। बादाम में जैसे तेल रहता है, दूध में जैसे मक्खन रहता है, किशमिश में जैसे मिठास रहती है, फूल और चंदन में जैसे सुगंध रहती है, वैसे ही वीर्य भी शरीर के हर अणु और परमाणु से बना होता है। वीर्य का एक बूंद भी निकलना मानो कि अपने शरीर को नींबू की तरह निचोड़ ही डालना। जैसे मथने से दूध के प्रत्येक परमाणु से मक्खन खींचा जाता है, ठीक उसी तरह से हस्त मैथुन द्वारा शरीर के सभी परमाणुओं से वीर्य खींचा जाता है। उस समय शरीर की तमाम नसें हिल जाती है और शरीर के प्रत्येक अंग को रेल की तरह भारी धक्का पहुंचता है। हस्त मैथुन और प्रत्यक्ष मैथुन को छोड़ अन्य सप्त मैथुनों द्वारा जो वीर्य शरीर से पसीज कर भीतर पतन होता है, वो अखंड कोष में आ ठहरता है। ये पतित वीर्य तेजोहीन बन जाता है। वीर्य का पतन होते ही शरीर भी निर्बल, निस्तेज, दुखी और कल्पायु बन जाता है। आप में से बहुत सारे लोग हैं जो ये चाहते हैं कि हम अपने वीर्य को तेजी से कैसे बढ़ा सकते हैं, पर वीर्य को बढ़ाने से पहले आपको वीर्य को नाश करना बंद करना पड़ेगा। और अगर वीर्य को नाश करना बंद कर देते हो तो सीधी सी बात है कि एक साधारण प्रकार से वीर्य आपके शरीर के अंदर बढ़ता रहेगा और आपका शरीर उज्जवल और चमकीला होता रहेगा। ब्रह्मचर्य सबसे श्रेष्ठ साधन है अपने वीर्य को तेजी से बढ़ाने का, और ब्रह्मचर्य पालन से ही आप अपने शरीर को मजबूत भी कर पाओगे। जैसे कि दीपक में तेल जब तक ऊपर चढ़ता है तब तक दीपक ज्योति से प्रकाश फैलाती रहती है, और जो जो तेल का नाश होता जाता है त्यों त्यों दीपक की रोशनी बुझने लगती है। वैसे ही जब तक वीर्य आपके शरीर के ऊपर चढ़ता रहता है तभी तक आपके शरीर में चमक दमक और उत्साह, आनंद और शक्ति दिखाई देती है। और जैसे ही आप उस वीर्य को बेवजह